So, good afternoon, students. Today we are going to start lecture number 14 itself. It is the continuation of lecture number 14. And here in this lecture, we will study about the centroid calculation of composite bodies. Or rather, I should say, it is the centroid calculation of composite areas. क्योंकि बॉडी बोलते ही लगता है कि फिगर 3D है, लेकिन अभी हम जो भी बातें करने वाले हैं वो सिर्फ हम अभी 2D के लिए करने वाले हैं. तो कॉम्पोजिट एरियाज का मतलब होता है कि अगर बहुत सारी ज्योमेट्रीज को कंबाइन कर दिया जाए देन व्हाट विल बी द सेंट्रॉइड लोकेशन दैट वी नीड टू कैलकुलेट. और कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बॉडीज को ऐड किया जाए और कुछ बॉडीज को रिमूव किया जाए. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान तरीका है और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है मैं उसी को फॉलो करूंगा, बट आप समझिएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना होता है. सी स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन में पूछे कभी कि सेंट्रॉइड कैलकुलेट करो तो पहला स्टेप आपको ये देखना चाहिए कि फिगर क्या किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है. अगर सिमेट्रिक मिल गया तो जिसके अबाउट सिमेट्रिक है उसको ऑपोजिट वाला जीरो हो जाएगा. बट अगर सिमेट्रिक नहीं मिला तो उस केस में दो बातें हो सकती हैं. पहली बात, आपको एक्स बार और वाई बार दोनों ही कैलकुलेट करना पड़े, या हो सकता है कि एग्जामिनर ने कुछ ऐसा लिखा हो क्वेश्चन की लाइन में कि आपको कुछ एक ही चीज वो निकलवा रहा हो. तो इसलिए क्वेश्चन को रीड करना बहुत आवश्यक है कि बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ा जाए. तो क्वेश्चन देखते हैं. लिखा है लोकेट, ध्यान से देखिए, लोकेट द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ज्योमेट्री विद रेफरेंस टू एक्स एक्सिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं. विद रेफरेंस टू एक्स एक्सिस. वाई कोऑर्डिनेट क्लियर कर दिया, केवल वाई कोऑर्डिनेट निकालना है. लेकिन एक क्वेश्चन में ये भी कह रहा है विद रेफरेंस टू एक्स एक्सिस निकालना है आपको, और एक्स एक्सिस आपको फिगर में दिखाई पड़ रही है, लेकिन वाई एक्सिस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. वो वाई एक्सिस कहीं भी हो सकती है. हो सकता है इस फिगर के एक्सट्रीम लेफ्ट में हो, एक्सट्रीम राइट में हो, मिड में हो. जब वाई एक्सिस नहीं दी गई है और उसकी जरूरत है तो मैं बताऊंगा कैसे लेना है, लेकिन अगर जरूरत ही नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है जानने की अभी उसको. अगर मुझे जरूरत होती तो मैं बताता आपको कैसे वाई एक्सिस डिसाइड की जाती है. ठीक है, तो फिलहाल वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा जब मैं आई सेक्शन, एल सेक्शन, सी सेक्शन पर आऊंगा. देन आई विल टेल यू वेरी क्लियरली हाउ टू डिसाइड द एक्सिस. बट अभी इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने के लिए समझते हैं क्या करना है. सी, वेरी फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द कंपोजिट बॉडीज, दैट बॉडी इज मेड ऑफ हाउ मेनी इंडिविजुअल ज्योमेट्रीज. वो बॉडी कितनी अलग अलग ज्योमेट्री से मिलकर बनी हुई है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए. तो देखो ये फिगर मुझे लग रहा है 3 बॉडी से मिलकर बना हुआ है. 3 का मतलब क्या है? फर्स्ट वन इज द ट्रायंगल, सेकेंड इज इट्स सेमी सर्कल एंड थर्ड इज इट्स सर्कल. और आप फिगर में देखिए, मैंने आपको दिखाया कि थर्ड पार्ट इज नॉट कलर्ड, बाकी को येलो कलर से शेड किया गया. दैट मीन्स शेडेड पोर्शन इज द रियल बॉडी, रियल ज्योमेट्री, एंड थर्ड पोर्शन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट ज्योमेट्री. थर्ड सर्कल है, सर्कल को हमने रिमूव किया हुआ है किसमें से? ट्रायंगल और सेमी सर्कल में से. ट्रायंगल और सेमी सर्कल में से एक सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है उसको रिमूव किया गया है. वेरी गुड. तो जिसको रिमूव किया जाता है सेंट्रॉइड निकालते समय उसको क्या करना होता है? पूरी ज्योमेट्री से माइनस करना होता है. जितनी ज्योमेट्रीज अलग अलग दी गई हैं उनको आप ऐड करिए, लेकिन जो रिमूव किया गया है, बाहर निकाला गया है, उनको माइनस करना होगा. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिफरेंट पोर्शंस. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहली बॉडी मैंने A1 लिखा है, तो अंडरस्टूड है आपको A1 ट्रायंगल है हमारा. 1 को आप देखिए ट्रायंगल है जिसकी बेस इज 40 एंड हाइट इज 40. दिस इज 1/2 इंटू 40 इंटू 40, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस. तो कितना हो गया? 800 ना, 800 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. 800 हो गया A1. A2 इज हाउ मच? A2 इज 4r/3π. नॉट सॉरी, सेंट्रॉइड इज नॉट 4r/3π. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट्रॉइड. अभी मैं A2 का एरिया बात कर रहा हूं. तो एरिया कितना हो जाएगा? πr². अगर सर्कल होता, आधा सर्कल है तो πr²/2. तो दिस इज कम आउट टू बी πr². r इज 20² डिवाइड बाई 2. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 20² इंटू π/2. दिस इज 628.31 सेंटीमीटर स्क्वायर. A2 मिल गया मुझे. एंड A3 इज द थर्ड एरिया विच इज रिमूव्ड. और जिस एरिया को रिमूव किया जाएगा उसको आप क्या करेंगे? हमेशा माइनस कर दीजिएगा. तो कैसे माइनस करना है? A3 को देखिए,
A3 इज माइनस टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, और आर इसका कितना है 10 है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर इंटू पाई इज 314.159 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? इस बात को मैंने फिर से बता दिया। यहाँ पर माइनस क्यों लगाया है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एरिया रिमूव किया गया जिसको माइनस साइन के साथ लिखना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो नेट एरिया कितना हो गया? नेट एरिया जिसको आप इंटीग्रेशन ऑफ ए लिखते हो या समेशन ऑफ ए लिखते हो, तो मैं टोटल एरिया वर्ड यूज कर रहा हूं आपको समझने में आसान रहे। टोटल एरिया कैसे लिख दूं? ए लिख दूं या समेशन ऑफ ए लिख देता हूं, इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। यहां माइनस मत लगा दीजिएगा, माइनस A3, क्योंकि ऑलरेडी आप माइनस पहले यूज कर चुके हैं। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 800 प्लस 628.31 माइनस, ये देखो ये माइनस है, दिस इज द माइनस, तो मैं यहाँ माइनस साइन लगा लेता हूँ एक बार, और दिस इज माइनस, यस 314.159। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ, लेट मी टेक इट 100 स्केल, तो समेशन ऑफ ए आई एम गेटिंग 800 प्लस 628.31 माइनस आंसर, इट इज 1114.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे मिल गया एरिया की वैल्यू। वेरी गुड। अब व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि सभी इंडिविजुअल बॉडीज का सेंट्रॉइड लोकेट करना। कहां से लोकेट करना? एक्सिस जो दी गई है वहां से। मुझे फिगर में कौन सी एक्सिस दी गई है? विद रेफरेंस टू एक्स एक्सिस। बिल्कुल क्लियर लिखा है एग्जामिनर ने, यहां ध्यान दो, विद रेफरेंस टू एक्स एक्सिस। ये बात देखिए, एक्स एक्सिस। तो मैं इसी एक्स एक्सिस से क्या करता हूं, लिखता हूं सेंट्रॉइड की लोकेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड इसी फिगर में दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर होगा। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड मैंने बताया था बॉटम से कहाँ होता है? h/3 पर। तो लेट से ये कोई पोजीशन है जहाँ पर इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आएगा, लेट से C1 लिख देता हूँ कि कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? 40/3 पर हो जाएगा, ठीक है। देन सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड, सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड मुझे नहीं पता कहाँ, तो लेट से फिगर के अंदर या बाहर जहाँ भी आ रहा हो, यहाँ पर कोई पॉइंट डाल देता हूँ C2, और इसका सेंट्रॉइड कहाँ आता है? यस 4r/3π पर। तो 4r का मतलब हो गया 20 डिवाइड बाई 3π। बट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सेमी सर्कल एक्स एक्सिस के नीचे है, और जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है तो वो माइनस में जाएगा, ऊपर होगा तो प्लस में, नीचे होगा तो माइनस में। तो यहाँ मुझे माइनस लगाना है, -4r/3π। वेरी गुड। और थर्ड बॉडी क्या है बच्चों? थर्ड इज इट्स सर्कल, और सर्कल का सेंट्रॉइड C3, जो कि सर्कल के कहाँ होगा? सेंटर पर होगा। ये सब पढ़ा चुका हूं आपको। तो सेंटर पर ही सेंट्रॉइड हो गया, तो इसका मतलब इसकी लोकेशन तो एक्स एक्सिस पर ही आ जाएगी, बिकॉज ये जो 10 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है ना, ये जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे भी है, सिमेट्रिकल। अगर ऐसा ना होता तो जिस तरफ ज्यादा होता उस तरफ सेंट्रॉइड शिफ्ट हो जाता। वेरी गुड। तो मुझे C1 मिल गया, C2 मिल गया और C3 मिल गया। अब कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं इसकी, या लिख लेता हूँ यहीं पर, चलिए। 40/3 इस हाउ मच? 13.333 सेंटीमीटर। 4r, दिस इज कमिंग आउट टू बी 4r/3π। 4 into 20 डिवाइड बाई 3 into पाई इज कमिंग टू बी -8.488 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मुझे सेंट्रॉइड, और C3 की वैल्यू आपको पता ही है 0 आ चुकी है। तो अब क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास फार्मूला है, क्या है सेंट्रॉइड का फार्मूला? लेट मी राइट द फार्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। y बार इज इक्वल टू A1y1 प्लस A2y2 माइनस A3y3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 और प्लस A3, जो समेशन ऑफ A है, समेशन ऑफ ए है ये वाला, इसको मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट, ये भी सोचिए कि ये कहाँ से आ गया फॉर्मूला। तो चाहे वो इंटीग्रेशन के माध्यम से लिखते हैं, और चाहे इंडिविजुअल बॉडीज दी है तो उनको ऐड कर दिया ज्योमेट्रिक सेंटर को। मैंने आपको पहले ये बोला था कि सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी बॉडी का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। ज्योमेट्रिक सेंटर का मतलब होता है कि सबके अलग अलग सेंटर को साइन कन्वेंशन के साथ निकालो और ऐड कर दो। तो मैंने ज्योमेट्रिक सेंटर के फॉर्म में लिख दिया A1V1 या A2V2 या
that you can write what a1 y1 a2 y2 a3 y3 डिवाइड बाई समेशन ऑफ ए, ऐसे भी आप आसानी से लिख सकते हैं। जब डेरिवेशन करते हैं तो हम इंटीग्रेशन को प्रेफर करते हैं। अभी हम डेराइव नहीं कर रहे हैं, सिंपल फिगर डेराइव्ड कॉन्सेप्ट को यूज करके कंपोजिट बॉडीज का सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं, राइट। तो अभी वैल्यू पुट करता हूं यहां से, लेट मी राइट व्हाट द वैल्यूज आई एम गेटिंग। तो मैंने a1 कैलकुलेट किया है हाउ मच 800 ना, और y1 इज 13.333। y1 आपके सामने है, यही है y1, ये है आपका y2, और y3 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 0 आई है। तो a1 y1 प्लस a2 आई हैव कैलकुलेटेड 628.3 के वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, तो जस्ट आई एम पुटिंग द वैल्यू इनटू y2 इज -8.5, दिस वैल्यू, ये y2 है जिसको मैंने सीधा -8.5 लिख दिया, एंड माइनस a3 हमने निकाला था -314.15 और y3 की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय, लेट मी राइट, डिवाइड बाय समेशन ऑफ a 114,114.15। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो वैल्यू निकाली हमने 800 इंटू 13.333, इट इज़ 13.333 माइनस 628.3 इंटू 8.5 एंड डिवाइड बाई 1114.15 एंड दिस इज कम आउट टू बी 4.78 सेंटीमीटर। तो वाई बार आ गया बच्चों 4.78 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर जिसकी हमें ज़रूरत थी, 4.78 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में जो बहुत गौर करने वाली बात थी वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि जो भी फिगर एक्सिस के नीचे दिया जाएगा उसको हमेशा माइनस साइन के साथ लेना है, उसका सेंट्रॉइड हमेशा निगेटिव साइन के साथ लेना है। जो भी फिगर बॉडी से रिमूव हो रहा होगा उसका एरिया हमेशा निगेटिव साइन के साथ लेना है। दो बातें याद होंगी। पॉइंट नंबर 1, जो भी पोर्शन फिगर का एक्सिस के बिलो जा रहा होगा, अगर एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है या वाई एक्सिस के लेफ्ट जा रहा है, तो हमें उसको क्या करना होता है, माइनस साइन के साथ लेंगे हम उसके सेंट्रॉइड को। एंड अगर आपका फिगर में से कोई चीज रिमूव किया जा रहा है ज्योमेट्री में से, तो रिमूव्ड एरिया को भी क्या करना होता है, नेगेटिव लेना होता है। तो यहां से हमने कैलकुलेट किया एक आसान सा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने प्रेफर किया इसको कराना। सेंट्रॉइड हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू वन मोर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। इसको मैं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। और देखिए, फॉर द सेमी एनुलर एरिया शोन इन फिगर डिटरमाइन द रेशियो ऑफ a by b सो दैट y बार इज इक्वल टू 3/4b। इन्होंने y बार के लोकेशन दे दिया। आप देखिए फिगर अपने आप पता चल रहा है सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस, तो x बार का तो कोई बात ही नहीं करेगा, x बार 0 है। और एग्जामिनर y बार भी दे रहा है 3/4b। पूछ क्या क्या रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ a by b, दैट मीन्स रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल टू द रेडियस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल। फर्स्ट सेमी सर्कल और सेकंड सेमी सर्कल में आप देखो तो सेकंड वाला रिमूव्ड है, बी रेडियस वाला सेमी सर्कल हटाया गया है, तो उसका एरिया हमेशा हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव के साथ लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं, सपोज कीजिए इस पहली वाली बॉडी को अगर मैं 1 से रिप्रेजेंट करूं और इस दूसरे वाले को मैं 2 से रिप्रेजेंट करता हूं, तो कैन आई राइट हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1। a1 कितना हो जाएगा, सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर, तो हाफ सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो हाफ आर की जगह क्या है, पाई ए है, पाई ए स्क्वायर बाई 2। a2 इज सिमिलरली पाई बी स्क्वायर बाई 2, बट जो रिमूव होता है उसको क्या बताया, माइनस के साथ लगा देते हैं, ठीक है। देन व्हाट नेक्स्ट, सेंट्रॉइड ऑफ फर्स्ट एंड सेंट्रॉइड ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट का सेंट्रॉइड का मतलब y1, y1 का मतलब क्या हो गया, 4r बाई 3 पाई, तो 4 इंटू आर की जगह कितना है, a है, डिवाइड बाई 3 पाई, और y2 कितना हो गया बच्चों, 4b डिवाइड बाई 3 पाई। हमने a1 लिख लिया, a2 लिख लिया, y1 लिख लिया, y2 लिख लिया, और y बार ऑलरेडी आपको दिया है एग्जामिनर ने 3/4b। इक्वेशन यूज करें, y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2, ठीक है। y बार इज इक्वल टू a1 पाई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू y1 4a बाई 3 पाई प्लस a2, प्लस की जगह क्या लगाते हैं, अब माइनस लगाते हैं क्योंकि एरिया निगेटिव में है, तो माइनस
पाई बी स्क्वायर बाई 2 इंटू 4b/3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। a1 इज पाई a स्क्वायर बाई 2 और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा पाई b स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बहुत आसान सा। नाउ पाई बाई 2 सब में से कैंसिल हो गया और y बार की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। वैल्यू इज गिवन 3/4b, 3/4b। तो अगर मैं पाई बाई 2 कैंसिल करूँगा तो व्हाट आई विल गेट हियर, आई एम राइटिंग हियर सी दिस इज ए स्क्वायर इंटू, या ए स्क्वायर की बजाय ए क्यूब लिखता हूँ डायरेक्ट। दिस इज ए क्यूब, मैंने देखो ये पाई बाई 2, दिस पाई बाई 2, ये वाला एंड दिस वन, दिस ऑल हैव बीन कैंसिल्ड। ये सारे पाई बाई 2 क्या हो चुके हैं बच्चों, कैंसिल हो चुके हैं। तो बचेगा ऊपर आपके पास क्या, देखिए 4a³ बाई 3, 4a³ बाई 3 पाई, 4a³ बाई 3 पाई माइनस 4b³ बाई 3 पाई डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3b बाई 4। ठीक है, दिस आई एम गेटिंग। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या करता हूँ, a³ माइनस b³ डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जो कॉमन मिल गया ये दिस इज 4/3 पाई इज इक्वल टू 3b बाई 4। ठीक है, अब इसको a³ माइनस b³ को एक्सपेंड कर लें। दिस विल बी a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू 3 पाई इधर गया तो क्या हो गया 9 पाई b बाई 16। सही है, आसान है। a माइनस बी कैंसिल, दिस आई एम गेटिंग, लेट मी सिंप्लीफाई 9 पाई बाई 16, 9 इंटू शिफ्ट पाई बाई 16 इज कम आउट टू बी 1.767। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1.767b एंड दिस इज कम आउट टू बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी को इधर लेके चले जाते हैं a प्लस बी। ये कितना हो जाएगा देखिए, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज 1.767 ए बी एंड प्लस 1.767 बी स्क्वायर। डिवाइड द होल इक्वेशन बाई बी स्क्वायर आफ्टर सिंप्लीफाइंग। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कीजिए तो यू विल गेट क्या मिलेगा देखिए, ए स्क्वायर माइनस 1.767 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0.767 बी स्क्वायर माइनस 0.767 ए बी इज इक्वल टू 0। डिवाइड द होल इक्वेशन बाई बी स्क्वायर। तो बच्चों मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन इन वन पेज। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन को। दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस 0.767 बी स्क्वायर माइनस 0.767 ए बी इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाई बी स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट ए बाई बी होल स्क्वायर माइनस 0.767 एंड माइनस 0.767 ए बाई बी। लेट ए बाई बी इज इक्वल टू एक्स। तो क्या मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 0.767 एक्स माइनस 0.767। अब देखिए ये सेकेंड ऑर्डर एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से, या सिंपल कैलकुलेटर को यूज़ कीजिए बिकॉज गेट ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी का है, कैलकुलेटर को अलाउ होता है, या गेट का क्वेश्चन होगा वहाँ भी कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो यू सिंपली यूज द कैलकुलेटर एंड गेट द वैल्यू ऑफ आंसर। तो यहाँ से मैं x की जो वैल्यू आएगी दैट आई एम राइटिंग हियर, x इज इक्वल टू a बाई बी इज इक्वल टू 1.34। दिस विल बी द फाइनल आंसर विच यू विल गेट। और देखिए मैंने दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें एक में आपको मैंने ये दिखाया पहले प्रॉब्लम में कि सेंट्रॉइड कंपोजिट बॉडीज का कैसे निकालते हैं। दिस दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल, सेमी सर्कल एंड सर्कल, एंड टू ट्राइंगल एंड सेमी सर्कल वॉज कंबाइंड बॉडीज एंड सर्कल वॉज रिमूव्ड। और फिर मैंने आपको दिखाया कि
दो सेमी सर्कल में गिवन कंडीशंस पर सेंट्रॉइड गिवन था, तो मुझे रेशियो कैलकुलेट करना था A/B का, यानी रेडियस का रेशियो, वो हमने कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ 3D बॉडीज, कि 3D बॉडीज को अगर कंबाइन किया जाए तो हम किस तरीके से सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? टिल देन रिवाइज एंड एंजॉय वेल। थैंक यू।